with that comedy, with that light-heartedness, with everything, there's this theme that's lurking inside. Performances are at par except for a few, which Nadia has also pointed out. साइड स्टोरीज जो है पहले बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग आ रही थी, अब मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ी सी मुझे परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत वीकनेस लग रही है, और मुझे थोड़ी सी जो कॉमेडी है ना आपकी, कॉमेडी टाइमिंग के बारे में होती है. अगर मैंने एक फ़नी जुमला बोला है, उसका अगर मुझे इंस्टेंट रिएक्शन नहीं मिलेगा ना, अगर मैं एक्सप्रेशंस पे चली जाऊंगी और फिर एक रिएक्शन मिलेगा, वो कॉमेडी का जुमला ख़त्म हो जाता है. मुझे ये थोड़ा सा वो लग रहा है, बट ओवरऑल I loving it. So I am going to give it a, sorry, can't give anyone a 2 thumbs up, है ना. और इन दोनों का सीन है जब वो ऑफिस में आती है, कहती तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था. दैट रिमाइंडेड मी ऑफ शीना एंड क्या कहते हैं डॉक्टर अहमर का सीन, जिसमें एग्जैक्टली यही कहती है ना कि तुम एक अंडर एज बेवकूफ़ लड़की को तुम, बिल्कुल वही. तो वो जो है ना, बट दिस प्ले हैज़ अ लॉट ऑफ दैट फील टू इट, ओल्ड स्कूल फील, बट not like me जो बहुत straight shoot कर रहे. he's shooting it in a very modern way, so it's an old school play. तो स्क्रिप्ट वाइज हुक किनार उसमें कितनी सिमिलैरिटी लग रही है आपको? अभी तक तो सिर्फ ये जो ट्रायंगल है थोड़ा सिमिलर लग रहा है, बन रही है, अदरवाइज तो आई थिंक उसमें. लेकिन देखिए ना, हसीना आपा भी हमेशा हीरो के साथ जो था ना कोई एक मसला होता था. They always had in our play in तन्हाइयाँ, आसिफ रज़ा मीर was already engaged to Vida. In Uncle Urfi, he had a wife who was not normal. In all the heroes had something. इसमें भी हीरो का एक attachment, एक background में एक trauma या कोई चीज़ चल रही है ना. बिल्कुल. And so, but otherwise, I think the family, हमारी हमेशा families होती थी, छोटी होती थी या बड़ी होती थी, लेकिन there used to be families. Then there were all your side tracks. So मुझे वो फील बहुत आ रही है इसकी ओल्ड स्कूल राइटिंग में. आई एम रियली फाइंडिंग इट ओल्ड स्कूल. आई एम फाइंडिंग इट वेरी प्लेजेंट. आई एम फाइंडिंग इट मीनिंग, वो मुझे पता है कि एक अंडरलाइन, आई रिमेंबर तन्हाइयाँ के लिए बड़ी क्रिटिसिज्म आती थी कि इसमें कहानी बेसिकली ये है कि एक औरत, लड़की जो है, अपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स को छोड़ के एक मकान के पीछे मरी जा रही है. So there was that very dark underlying thing from, not dark, but it was जिसकी वजह से she has that accident, जिसकी वजह से वो बीमार होती है. So इसमें भी I feel that इनकी अच्छी जोड़ी बन रही है as a director and writer. I think he's understanding, or this is something that he's close to, this kind of genre, even though he's done a very very dark and a very lovely play before this. बट मुझे लग रहा है कि जो लिखा है उसको ट्रांसलेट बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं. येस, वी हैव फ्लॉज, वी ऑल हैव फ्लॉज, बट आई लव द सीन जब वो उसको बताता है बर्थडे वाले दिन के तुम जो तुम कर रही हो वो गलत कर रही हो, और उसको साफ साफ कहता है कि तुम इमेच्योर हो, आज तुम्हारा ये फ्लेवर है, कल तुम्हारा कोई और फ्लेवर होगा. और उसको और राइटर ने इतनी मज़े से ये बात, जो हम उसकी जो इमेच्योरिटी है वो उसके थ्रू हमको पता चली है. एंड इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज द वे शी बिहेव्ड स्ट्रेट आफ्टर दैट सीन, कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ. उसको नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज शी शुड हैव थॉट कि यार अगर मैं सडनली से बैग पिक करके चली जाऊंगी तो बच्चे का क्या होगा. यू नो, दिस इज द इमेच्योरिटी एंड द मैच्योरिटी ऑफ both of these characters. Then how she's behaving with this girl, I think that's a very immature, but that's her character. She is an immature girl. She is a girl जो she talks before she thinks, because वो उसकी जो ब्यूटी है कि वो जो कुछ कर रही है वो जेन्युइनली कर रही है. उसका हर एक्शन जेन्युइन है, उसके फिल्टर्स नहीं है, लेकिन इमेच्योर है. उसका जो क्या कहते हैं, फॉलिंग इन लव ऑल्सो विथ हिम इज अ वेरी इट्स अ वेरी इमेच्योर वे ऑफ डूइंग इट, बट इट्स जेन्युइन. नथिंग इज फॉल्स अबाउट हर, लेकिन इट्स इमेच्योर, विच इज व्हाट ही इज. और आई थिंक कैरेक्टर आर्क भी ऐसे बना है कि सबसे पहले वो अपने पड़ोसी को पसंद करने लगती है. हाँ, वो दिखाया है ना, दूसरी बार वो अपने वो शारिक को पसंद करने लग जाती है. अब वो इसके पीछे पड़ गया कि जो भी लड़का उसको मिल रहा है उसके पीछे वो लग जाती है. इससे तो ऑब्वियसली वी नो दैट देयर इज अ जेन्युइन लाइकनेस हियर, एंड शी जेन्युइनली लाइक्स दिस किड आल्सो. लेकिन दैट इमेच्योरिटी इज शोइंग थ्रू ऑल द जो वो काम कर रही है.
which is very well crafted, I think very well written. मुझे जो last scene मुझे ज़रा सा strange लगा, because जहाँ तक मेरा ख्याल था वो तो कहता you're fired basically, you know, after she comes उसकी जो वही तो करेगा, बहुत बिल्डअप किया ना उन्होंने कि आप सोच रहे हो बड़ी रोमांटिक मोमेंट आएगी, हाँ, लेकिन वही तो ऊपर लाके गिराएंगे। वो तो सही है, लेकिन वो रोमांटिक लुक्स क्यों दे रहा है उसे? भी तो रोमांटिक लुक वो वैसे कंफ्यूज करने के लिए, अभी देखिएगा आप अगर नहीं, he is not an immature guy, he wouldn't do that। उसको फील आ रही थी वहाँ जब वो आया, उसको देखा तो कह रहा है थोड़ा सा पसंद तो करता है ना, थोड़ा सा पसंद तो करता है, वो एस्टैब्लिश किया उन्होंने। but beautiful scene, I thought very well. I think even the scenes वो जो the detailing कि वो जब जाते हैं किसी साइट पे, then you have the papers and the helmet and all of that, I thought was very good detailing from the director's point of view. The scene on the beach was very beautiful. It was, you know, the right time of the day. Maybe they did some tweaking to it, but even if they did, it was really lovely. गाड़ी का scene very unusual. You know, ये कहीं भी हो सकता था, but you know, you made it so it came out very nicely. The only thing जो मुझे लगा was the comedy side of it in the side characters. मुझे वहाँ बस कॉमेडी मुझे लगा कि ये छोड़ रहा है और उसे छोड़नी नहीं चाहिए। मुझे लड़के की भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगी, जो बेटा है, क्या नाम है उसका, जो नेबर्स का बेटा है, जो शादी करके आया है ना, मुझे उसकी बीवी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी, इन द सेंस कि अगर कट करके सीन्स आते ना, आई थिंक इट वुड हैव बीन मच बेटर. Even the mother's performance, I felt it became suddenly over the top. You know, it wasn't over the top initially, लेकिन suddenly it became over the top. तो मुझे वो हाँ थोड़ी सी I felt a little I felt कि don't let it go, because that's a very important part of this drama also, कि आपको relief मिलती है. तो numbers कितने writing direction में आपके? एक और sorry. हाँ, and I love the scene with the Phupho, जब वो तरबियत की बात करते हैं कि आपने अपने मियाँ की तरबियत बड़ी अच्छी की है और अब मैं आपके बेटे की भी बिल्कुल ऐसे ही आई एम गोइंग टू, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड टेक ऑन हाउ तरबियत मैटर्स फॉर पीपल व्हेन दे ग्रो अप, कि आपको पता चल जाता है कि आपके घर की तरबियत कैसी है as how you behave in the outside world. I thought that was a very good take on this whole तरबियत thing, because हम लोग कहते हैं ना कि वो लड़का ही बेस्ट है, लड़की जैसे भी हो doesn't matter, but लड़का, you know, but तरबियत matters, you know, it just shows how you treat a woman is how you have learnt, your mother or your father have taught you as to how to treat someone outside. So I would give them both, barring the 2 or 3 things, that I'd give them both a 7.5. Showing both of them. I think उनकी आपस में जो एक केमिस्ट्री बिल्ड हुई है, जो इतनी पॉपुलर हो गई है, एंड राइटली सो, होनी भी चाहिए थी. आई थिंक बोथ ऑफ देम डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. आई थिंक दाना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस एपिसोड में उसकी शेड्स आना शुरू हो गए, विच आई थिंक इज़ अ फैंटास्टिक थिंग, एंड आगे जाके मुझे लगता है काफ़ी सीरियस भी हो सकता है. इवन दो वी मिस्ड, आई थिंक वी हैड स्टॉप्ड व्यूइंग क्या थी, मोहब्बत गुमशुदा, बट आई बिलीव उसमें काफ़ी सीरियस उसका रोल आगे जाके हो गया था. So I'm really looking forward to those, that part also, and looking forward to where these characters are going to go. But yes, I think she definitely had much more of a presence in the thing. Not to take away, I think Ahad, for me, maybe I'm biased, but for me, he lights up the screen whenever he comes on. I just find that there is the look and the feel and the way he performs. I just find it to be very refreshing and very new, as opposed to more. It's not calculated कि मैं ये look दूँगा इधर और मैं ये look दूँगा उधर. It comes naturally with the dialogues and all, and of course with her also. I will probably also give them an 8 and a 9, only because she had much more of a तो presence. 9 for Danir Mubin and 8 for Adra Zamir.